जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता की वदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियों का पता चलता है। आइए राधा रानी से जुड़ी कुछ अनजानी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उनके बारे में 10 अनजानी बातें सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। आइए शुरू करते हैं। राधा का पुराना नाम क्या है? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास था। बरसाने के अलावा राधा अधिकतर समय वृंदावन में ही बिताती थी। दूसरा है राधा जी का कृष्ण से पहला मिलन कब हुआ? राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। तीसरा, ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उसी दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। अगला है गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडिर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा जी से हुई थी। एक बार की बात है जब वे अपने पिता के साथ भंडिर गांव गए थे तो अचानक तेज रोशनी, चमक और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया था और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण जी से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र से बड़ी लड़की से विवाह किया जाए, लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। पांचवा है राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में जब राधा की माँ कमरे में देखने गई तो राधा जी उनको सोते हुए मिली। कहते हैं उस वक्त श्री कृष्ण जी को सिर्फ दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा रानी। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी के प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। छठवां है श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा, राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि तुमसे 5 साल बड़ी है। दूसरा यह है कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गए हैं। जब आएगा तो राधा का विवाह उससे हो जाएगा।
लेकिन जब श्री कृष्ण और नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा जी को छोड़कर जाना पड़ा। 7वां है, भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा जी ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह इस मुरली को बजा लेती थी। वैजंती माला पहनती थी। श्री कृष्ण जी को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के भवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। राधा ने उन्हें नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण जी को वैजंती माला पहनाई थी। 8वां है, कान्हा पहले गोकुल फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा जी का और श्री कृष्ण जी का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण गोपियाँ आँख मिचौली का खेल खेलती थी। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा सखियाँ मिलकर रासलीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता था। 9वां है, ब्रह्म वैवर्त पुराण की प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 की श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई थी तो उनके माता पिता ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया था। उस समय राधा रानी घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ था। 10वां है, जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा रानी ने उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया था। कहते हैं राधा जी और कृष्ण जी दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से श्री कृष्ण